नोकिया का फोन लावा बना रहा है। नोकिया जो एक टाइम में ऐसे फोन बनाता था कि किसी के मुंह पे अगर दे मारते हैं ना तो सामने वाले का मुंह फूट जाता था, लेकिन नोकिया का फोन नहीं टूटा था। आज उसी नोकिया के फोन को लावा बना रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस टाइम पे नोकिया अपने फोन खुद बनाता था उस टाइम पे हमें एक टाइप की फीलिंग आती थी, यस नोकिया की फीलिंग है, नोकिया सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन अब जब नोकिया का फोन लावा बना रहा है, क्या हमें अब नोकिया के स्मार्टफोन की वो जो ड्यूरेबिलिटी होती है उस पर थोड़ी सी शंका हो सकती है? हमें मालूम है कि नोकिया अगर स्मार्टफोन बनवा रहा है लावा से तो अपने टर्म्स और कंडीशन अपने लिस्ट के हिसाब से ही बनवा रहा होगा। लेकिन एक टाइप की ह्यूमन नेचर होता है कि हाँ भाई, अगर कोई दूसरी कंपनी एक बड़ी कंपनी का स्मार्टफोन बना रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है। क्या उस टाइप की फीलिंग कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो सकती है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है कि नोकिया के स्मार्टफोन लावा क्यों बना रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शॉकिंग न्यूज मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। लावा जो है वो सिर्फ नोकिया के स्मार्टफोन ही नहीं बना रहा, बल्कि वो मोटोरोला से भी बातचीत कर रहा है ताकि मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन्स लावा बना के दे। फिलहाल तो इसके मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट के अंदर फ्लेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। ये वही कंपनी है जो जियो के फोन भी बनाती है। लेकिन हो सकता है कि अगर डील फाइनलाइज हो जाए तो मोटोरोला के स्मार्टफोन के बॉक्स पे मैन्युफैक्चर्ड बाय लावा लिखा हो। अब आ जाते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, लावा क्यों फोन बना रहा है नोकिया के और मोटोरोला से क्यों बातचीत कर रहा है? वेल, अगर आपको पता हो कि भाई 1-1.5 साल पहले इंडिया और चाइना के जो क्लैशेस चल रहे थे वो बहुत चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। उस टाइम पे एक होड़ मची हुई थी कि भाई इंडिया को जो है वो एक सेल्फ रिलायंट एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम इंडिया मार्केट के अंदर लेके आई, जहां पे जो इंडियन कंपनीज है अगर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर तो उनको 4 से 6% का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। उस टाइम पे काफी सारी कंपनीज को परमिशन दे दी गई थी। उस कंपनी में से सबसे हॉट एंड फेवरेट कंपनी थी माइक्रोमैक्स, जिसने कमबैक किया पीएलआई स्कीम के अंदर और अब इसी पीएलआई स्कीम के अंदर लावा को भी परमिशन दी थी। इन शॉर्ट लावा को भी वो 4 से 6% का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये जो पीएलआई स्कीम है इसके अंदर एक टर्म्स और कंडीशन है कि भाई ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फोन मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। अभी लावा एक बड़ा ब्रांड नहीं है, वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने स्मार्टफोन्स नहीं बेचता, तो फिर पीएलआई स्कीम के अंदर वो कैसे टिक पाएगा? और यहीं पे एक चीज आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन शॉर्ट लावा जो है वो खुद के स्मार्टफोन भी बनाएगा और साथ में दूसरी कंपनीज के स्मार्टफोन्स भी बनाएगा। आई नो आप में से कुछ पब्लिक होगी जो अभी भी सर खुजला रही होगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम को पढ़ के कि भाई ये है क्या। शुद्ध देसी भाषा के अंदर बताया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जहां पे स्मार्टफोन कंपनीज जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती है। हाँ भाई तेरा स्मार्टफोन मैं बना के दूंगा, हाँ भाई तेरा स्मार्टफोन मैं बना के दूंगा और तेरा भी स्मार्टफोन मैं बना के दूंगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज कोई नई नहीं है दोस्तों, ये पहले से चलती हुई आ रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग वन प्लस का बॉक्स खोल के देख लीजिए, वीवो के बॉक्स खोल के देख लीजिए, उन सभी के अंदर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय ओप्पो। इन शॉर्ट ओप्पो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वन प्लस का, वीवो का। और इनफैक्ट अगर आप लोग चाइना के अंदर घुस के देखो ना तो आज चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है? क्योंकि वहां पे गिनती के कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो बल्क क्वांटिटी के अंदर बहुत सारी कंपनीज के स्मार्टफोन्स बना बना के देती है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इनफैक्ट एटीएनटी का नाम सुना है? लावा जो है वो एटीएनटी के लिए भी फोन बनाती है जो कि एक्सपोर्ट होता है। इन शॉर्ट लावा जो है वो नोकिया के फोन इसलिए बना रहा है ताकि पीएलआई स्कीम के अंदर वो टिका रहे, उसका जो टारगेट है वो रीच हो सके, इसके साथ में खुद का ग्रोथ भी हो जाएगा और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना ये भी मोबाइल बनवाती है इन सभी कंपनीज से। पंजाब गवर्नमेंट ने 1.7 लाख मोबाइल्स बनवाए हैं लावा से। लावा तो खुद का और नोकिया का स्मार्टफोन बनाता रहेगा, लेकिन फिलहाल आपके हाथ में जो भी स्मार्टफोन है फटाफट से टेक देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा।
एक चीज तो माननी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल जाएगा और प्लस ओवरऑल जो खर्चा है वो काफी कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज हमें आत्मनिर्भर बना रही है और वो ये है कि इंडिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं वो अब सिर्फ इंडिया की कंपनीज के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर से ही नहीं बिक रहे बल्कि वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। चलो अच्छा है कि लावा कमबैक कर रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि माइक्रोमैक्स भी कमबैक कर रहा है, अपना एक स्मार्टफोन लेके आने वाला है इसी महीने। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। साथ में क्या आपको मालूम है कि 4G एग्रीगेशन आखिर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? ये वीडियो देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।